हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है संसाधन। संसाधन टॉपिक पर हमारी है ये प्रैक्टिस क्लास एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास को। देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संसाधन को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी किस आधार पर बांटा जा सकता है संसाधन को। जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा कि ऑप्शन ए क्या है, उत्पत्ति के आधार पर क्या हम संसाधन को बांट सकते हैं, या फिर समाप्यता के आधार पर, ऑप्शन सी स्वामित्व के आधार पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए कि हम संसाधन को किस आधार पर बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, बिल्कुल बांट सकते हैं। ऑप्शन बी, समाप्यता के आधार पर भी बांट सकते हैं संसाधनों को, स्वामित्व के आधार पर भी बांट सकते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। संसाधनों को हम चार आधारों पर बांट सकते हैं। वो चार आधार कौन कौन से हैं? एक तो है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर। तो इन चार आधारों पर बांटा जा सकता है संसाधन को। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तो दो भागों में बांटते हैं। एक तो है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी एक है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फिर आता है स्वामित्व के आधार पर। तो एक तो होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यहां पर लिख देता हूं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। फिर आता है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोश संसाधन। ठीक है, इसको ना अच्छे से एक बार देख लेना। देखो, क्वेश्चन क्या था कि संसाधनों को किस आधार पर बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चार आधारों पर बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर हमें संसाधनों का बंटवारा करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित, भंडार और संचित कोश संसाधन। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको ध्यान से देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? तो ये जीवाश्म संसाधन है। ठीक है, जो ये जीवाश्म संसाधन है, जीवाश्म ईंधन है, ये निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधनों का, ऑप्शन बी प्रवाह संसाधनों का, ऑप्शन सी जैविक संसाधनों का, ऑप्शन डी नवीकरणीय संसाधनों का। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि जो जीवाश्म ईंधन है ये कौन से संसाधन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? देखो, नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन्हें हम उनका अगर वो खत्म हो जाते हैं तो उसको दोबारा से हम उनका निर्माण कर सकते हैं, उनको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, जिसका हम दोबारा से
निर्माण कर सकते हैं। तो ये होते हैं नवीकरणीय संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये आते हैं नवीकरणीय संसाधन में, जैसे जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जैविक संसाधन कौन से होते हैं जिसमें जीवन होता है, वो होते हैं जैविक संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, अगर कोई संसाधन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद उसको दोबारा से हम प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर प्राप्त होता है तो वो कई लाखों करोड़ों वर्षों में होता है, तो वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो जल्दी से बताइए एक बार, जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन से संसाधन का एग्जाम्पल है अनवीकरणीय संसाधनों का? क्योंकि अगर जीवाश्म ईंधन एक बार खत्म हो जाते हैं तो इसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए संसाधनों का उपयोग रोकना, ऑप्शन बी भविष्य के लिए संसाधनों की बचत करना, ऑप्शन सी संसाधनों का शोषण, और ऑप्शन डी संसाधनों का समान वितरण। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिएगा कि जो जीवन की निरंतरता, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए संसाधनों का उपयोग करना जरूरी है, या फिर ऑप्शन बी भविष्य के लिए संसाधनों की बचत करना जरूरी है, या ऑप्शन सी संसाधनों का शोषण करना जरूरी है, या फिर ऑप्शन डी संसाधनों का समान वितरण करना जरूरी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो संसाधन है अगर हम इनका समान रूप से इसका वितरण करते हैं तो जीवों की जो निरंतर गुणवत्ता है और वैश्विक शांति है उसको बनाए रखा जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया संसाधन। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा है? पेट्रोलियम बिल्कुल भी नहीं, नेचर है, ये नेचर से प्राप्त होती है चीजें। वन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एक नेचर से प्राप्त होने वाली चीज है। मशीन और भूमि, भूमि भी नहीं हो सकता। तो मशीनें ये मानव निर्मित बनाई गई चीजें होती हैं मशीनें। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ये है मानव निर्मित संसाधन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधनों के समृद्ध भंडार हैं? यानी भारत के कौन से क्षेत्रों में खनिज और जीवाश्म ईंधन भरपूर मात्रा में है, समृद्ध भंडार हैं? ऑप्शन ए मैदानी भागों में, पर्वतों में, पठारों पर, या रेगिस्तान में। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि भारत के कौन से क्षेत्रों में खनिज और जीवाश्म ईंधनों के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं? पठारों में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, पठार क्षेत्रों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। टोटल 15 क्वेश्चन है इस सेट में, तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लेना और ज्यादा से ज्यादा इनको क्या करना है, इनके आंसर देने की कोशिश करना। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले। संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत, कैसे बांट सकते हैं? हमने आई थिंक पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि संसाधनों को 4 आधारों पर बांटा जा सकता है, और उन चारों में से आपसे पूछ लिया कि उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को कैसे बांट सकते हैं, कैसे उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ऑप्शन ए जैविक और अजैविक, ऑप्शन बी नवीकरणीय अनवीकरणीय, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सामुदायिक, ऑप्शन डी संभावित और आरक्षित। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए कि संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर हम कैसे बांट सकते हैं। जब हम संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो 2 भागों में करते हैं, एक होता है जैविक संसाधन,
और एक होता है अजैविक संसाधन, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर इसकी जगह पर आ जाता है यहाँ पर समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर अगर यहाँ पर इसकी जगह पर यानी उत्पत्ति की जगह पर अगर यहाँ पर आ जाए समाप्यता के आधार पर, हम कैसे बांट सकते हैं? तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वामित्व के आधार पर, तब आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत और सामुदायिक। अगर विकास के आधार पर पूछ लिया जाए तो संभावित और आरक्षित। तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो अच्छे से इनको पढ़ लेना एक बार। जो हमने थ्योरी क्लास की थी ना, वहां पर मैंने बिल्कुल डिटेल में सब कुछ पढ़ा रखा है, तो एक बार जाके देख लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनते हैं तो वो निम्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देखो, जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की जो कटौती चलती है और गहरे जो चैनल है वो बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अवनालिका प्रबंधन, ऑप्शन बी अवनालिका ये चादर अपर्धन, ऑप्शन सी वनों की कटाई और ऑप्शन डी वनारोपण। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनालिका अपर्धन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा है जो जैविक संसाधन नहीं है? ठीक है, देखो जैविक संसाधन अभी हमने क्या पढ़ा था? जो ये क्या है, संसाधनों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो चार आधारों पर करते हैं। तो उनमें से ये जो जैविक संसाधन है ये है उत्पत्ति के आधार पर किया हुआ संसाधन, यानी वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण करते हैं तो उनमें नाम आता है जैविक संसाधन का। ठीक है, तो ये रिलेट करके चलो चीजों को। ठीक है, तो जैविक संसाधन ये उत्पत्ति के आधार पर किया गया संसाधनों का वर्गीकरण है। तो इन चारों में से कौन सा जो जैविक संसाधन नहीं है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैविक संसाधन की डेफिनेशन क्या है। जैविक संसाधन जिन संसाधनों में जीवन होता है वो होते हैं जैविक संसाधन। ठीक है, तो वनस्पति जात यानी प्राणी जात, चट्टाने, मत्स्य पालन या पशुधन। देखो, जिसमें जीवन होता है वो होता है जैविक संसाधन, लेकिन इसने क्या पूछा है? जैविक संसाधन नहीं है, यानी जिसमें जीवन नहीं होता, या फिर आप कह सकते हो अजैविक संसाधन को इनमें से कौन सा है? तो इसमें भी होते हैं जीवन, प्राणी जात में भी होता है और वनस्पति में भी होते हैं। चट्टाने, क्या किसी को पता है कि चट्टानों में जीवन होता है? चट्टानों में जीवन नहीं होता, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये अजैविक संसाधन की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। मत्स्यों में भी जीवन होता है और पशु में भी जीवन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। संसाधन जो एक अक्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं? संसाधन जो एक अक्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पाता तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी संभाव्य संसाधन, ऑप्शन सी जैविक संसाधन, ऑप्शन डी चक्रीय संसाधन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। देखो, नवीकरणीय संसाधन जिसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं तो ये भी नहीं हो सकता। जैविक संसाधन जिसमें जीवन होता है तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। चक्रीय संसाधन जिसका चक्कर चलता है, ठीक है, जो चक्रीय संसाधन होते हैं, यानी जो रिप्रोड्यूस यानी ऐसे प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे बारिश होती है और फिर पानी क्या करता है, पानी है जो समुद्र का पानी है वो ऊपर उठता है, ऊपर उठकर वो बारिश के रूप में हमें नीचे नीचे प्राप्त होता है। ठीक है, दोबारा से वो महासागरों में चला गया, फिर दोबारा से ये चक्कर चलता रहता है। तो ये होता है चक्रीय संसाधन। लेकिन
हमसे पूछा क्या है कि संसाधन जो क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पाता, वो कहलाते हैं संभाव्य संसाधन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये होते हैं संभाव्य संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? इन चार मिट्टी में से ऐसी कौन सी मिट्टी है जो भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल और पीली मिट्टी। तो जल्दी से पहले एक बार आप सोचिए, समझिए और इसका राइट आंसर दीजिए। उसके बाद राइट आंसर मुझे तो बताना ही है। जो भारत के विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से यानी इनमें से एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, तो जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा जो नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय का मतलब जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, वो होता है नवीकरणीय संसाधन। तो कौन सा है ऐसा? खनिज तेल, कोयला, गैस या फिर ज्वारीय ऊर्जा? तो जल्दी से बताइए। ज्वारीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो ज्वारीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन की लिस्ट में आते हैं। क्योंकि इसको दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है जो अचक्रीय संसाधन है, जिसको हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते, उसका यानी चक्कर नहीं चलता उसका, यानी ऐसा नहीं है जैसे जल है, ठीक है। अब जल क्या होता है? ये महासागरों में जल है, ठीक है। जो गर्म हवाएं चलेंगी वो पानी को ऊपर उठाएंगी, पानी ऊपर उठेगा तो बारिश के रूप में वो बादल बनेंगे, वो फिर नीचे आके बारिश के रूप में नीचे आएगा, दोबारा से वो महासागरों में चला जाएगा, फिर ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये होते हैं चक्रीय संसाधन, लेकिन इसने पूछा है अचक्रीय, अचक्रीय, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, कोयला, लोहे का अयस्क, कॉपर या फिर सोना? तो क्या है अचक्रीय संसाधन? कोयला। कोयला एक क्या है? अक्रिय संसाधन है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखो जो ये है कॉपर है, सोना है, ये क्या है? सोना है। सोने को गर्म करके पिघला दो, ठीक है, वो पिघल जाएगा, उसको दूसरे दोबारा से सोना प्राप्त किया जा सकता है। तो कोयला एक ऐसी चीज है जिसका यानी दोबारा से उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं? ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसका आंसर मैं आज नहीं बताऊंगा आपको, आंसर आपको क्या करना है? ढूंढना है, उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। आप ये मान लो, ये आपका होमवर्क है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, ठोस प्रयास किए हैं? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी वार्षिक पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो थोड़ा आपको कर देता हूं, ये आंसर नहीं होगा हमारा, तो इन तीनों में से एक आंसर है, तो इसका आंसर आपको बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी जो वैश्विक संकट हैं, इनके पीछे मुख्य रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कि संसाधनों में कमी आना, ऑप्शन बी कुछ हाथों में संसाधनों का संचय हो जाना, ऑप्शन सी संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, ऑप्शन डी संसाधनों का उपयोग। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि जो भूमंडलीय तापन है और जो पर्यावरण प्रदूषण, ये वैश्विक स्तर के संकट हो चुके हैं, इनके पीछे एक मुख्य रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो हम संसाधनों का अंधाधुंध इनका प्रयोग कर रहे हैं ना, ये इसका मुख्य रीजन है भूमंडलीय तापन का और पर्यावरण प्रदूषण का, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14,
गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी का मूल कारण क्या है? यानी जो गांधी जी ने किसे कहा है, यानी जो वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी का मूल रीजन क्या बताया है? कि संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का उपयोग, पिछड़ी तकनीक, या फिर लालची और स्वार्थी व्यक्ति, या आधुनिक परंपरा जो जो टेक्नोलॉजी है उसकी शोषणात्मक प्रवृत्ति। पता है गांधी जी ने कुछ स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन संसाधन पेट भरने के लिए हमारे पास, ना कि पेटी भरने के लिए। तो ये कुछ स्टेटमेंट दी थी गांधी जी ने। तो इसका मुख्य रीजन बताया था कि जो संसाधनों की कमी हो रही है वैश्विक स्तर पर, इसका मुख्य रीजन बताया था गांधी जी ने क्या, कि जो लालची और स्वार्थी व्यक्ति हैं इनको इन्होंने बताया था इसका मूल रीजन। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और गांधी जी की जो स्टेटमेंट है उसको याद रखना, पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, कि जो हमारे पास संसाधन बहुत हैं लेकिन वो क्या है, पेटी भरने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की प्रैक्टिस क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक एग्जाम्पल है? जैविक का मतलब जिसमें सांस होते हैं, जिसमें जीवन होता है। चट्टानों में जीवन होता है? नहीं होता। सोना, जो लोह के, इसमें भी नहीं होता जीवन। सोने में भी जीवन नहीं होता, लेकिन पशु में जीवन होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्या है? पशु जैविक संसाधन में है। जैविक संसाधन का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और ये थी आज की हमारी क्लास, हमारा प्रैक्टिस सेशन संसाधन पर। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे न्यू क्लास और न्यू सेशन के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।